हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक और लेक्चर केमिस्ट्री में दोस्ती करते समय एक कदम और आज आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 4 करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 3 तक कर चुके हैं। आज हम लेक्चर 4 करेंगे केमिस्ट्री में। 10th की केमिस्ट्री बहुत अच्छा धुआंधार तरीके से बेसिक्स क्लियर करते हुए आगे चल रहे हैं और आज अपना बेसिक का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक आज तक यहीं तक रहेगा। अभी तक हमने 3 लेक्चर में मैटर के टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंसी की बात किया था। उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा वैलेंसी वाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला। सर याद करना है, कुछ का याद करना ही होगा और कुछ को हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे फॉर्मूला लिखते कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला सीखेंगे। जहां तक बैलेंस हम लोग क्लियर किया था उसके बाद से आज का ये लेक्चर है। तो बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होता है, जैसा कि वैलेंसी आपने बताया था सर कि किसी भी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए उसके द्वारा त्याग या ग्रहण या फिर शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी में हमने 1 से 20 तक के सारे वैलेंस याद किया था। और उसके बाद हम लोग कुछ आयंस का भी वैलेंसी देखे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला मेकिंग कि किस तरीका से हम लोग कंपाउंड के फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक, चलो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो आप उम्मीद है आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और आज शुरू करते हैं फॉर्मूला मेकिंग। हेडिंग अपना बनाएंगे कॉपी में, फॉर्मूला मेकिंग ऑफ कंपाउंड। फॉर्मूला मेकिंग यानी अनुसूत्र बनाना या फिर सूत्र बनाना, इसको हिंदी में कहेंगे। सर जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमने कभी बोल दिया कि कौन सा रिएक्शन किस तरह से बोले अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला तो आपको उम्मीद है आता होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो आप इसको किस तरीका से बनाएंगे। अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोल दिए, तो आप किस तरीके से बनाएंगे। तो सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज के बाद उम्मीद है आपको फॉर्मूला मेकिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए शुरू करते हैं आज फॉर्मूला मेकिंग। इसको हिंदी कहते हैं अनुसूत्र, अनुसूत्र बनाना। तो अनुसूत्र बनाने में, अनुसूत्र किसको कहेंगे सर, तो किसी भी कंपाउंड के अणुओं को दिखाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि उस कंपाउंड में कितने किस एलिमेंट के अणु हैं, हम उसको क्या कहेंगे, अनुसूत्र। सर पहले कंपाउंड किसको कहते हैं, देखो हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले कंपाउंड्स का, किसका बनाएंगे, कंपाउंड्स का। तो कंपाउंड्स में होते क्या है, तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब किसी भी रेशियो में, निश्चित रेशियो में अगर संयोग करता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। बोल के कहानी खत्म करेंगे, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित रेशियो में कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो इसी कंपाउंड का हम लोग फार्मूला मेकिंग सीखेंगे। जैसे आपको बोल दिया कि सर बताइए अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का अगर कोई तो आपसे फार्मूला पूछे तो आप क्या बोलिएगा, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। ये होता है अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। ठीक, आपको कैसे याद है सर, हमको याद है। क्या हम इसको याद ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको हम बनाने के लिए सिखाएंगे और उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं आराम से। सबसे आसान फार्मूला भी, अभी तक जिंदगी का सबसे आसान फार्मूला जो आपको याद होगा उसको हमने बोलते थे साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट का फार्मूला, इसको केमिकल नाम क्या था, इसका रासायनिक नाम, तो सर इसका नाम था सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता था आपको पता है उम्मीद है। इसका फॉर्मूला होता था सर NaCl। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इसका NaCl ही क्यों होता है, Na2Cl क्यों नहीं हो रहा है, सर तो आता तो नहीं है, लेकिन सीखेंगे आज। तीसरा, अगर बात कर दिया जाए सिंपल सा अमोनियम क्लोराइड हो गया, अगर कोई बता सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जल्दी। सिल्वर क्लोराइड,
CHLORID। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl3। ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला कोई पूछे आपसे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CCl4। इसके बाद और फॉर्मूला आप जानिए, कैल्शियम कार्बोनेट के कोई बोले फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। वैसे पूछा सर सोडियम कार्बोनेट का, छठा में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बोल सकते हैं Na2CO3। ठीक। उसी तरीके से और फॉर्मूला 7। उसके बाद पूछा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बताइए। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है MgOH के होल ट्वाइस। तो किस तरह के से फॉर्मूला हमको याद है, क्या आपको भी याद हो सकता है? बिल्कुल याद हो सकता है अगर आप इसको फॉर्मूला बनाने की विधि को समझ जाएं तो। ठीक। लेकिन आज हम उसको समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में, कोई ज्यादा टफ विजय मतलब टफ मेथड नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसको बचपन से यूज करते आ रहे होंगे, क्लास 9th में आपको मास्टर सिखाया होगा, पर आप भूल गए उसका बात अलग है। लेकिन हम लोग 10th में सीखेंगे, उम्मीद है आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप भूलते हैं तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि क्या आपके साथ होने वाले हैं। 7वां के बाद 8वां लिखेंगे हम लोग। कैल्शियम सल्फेट के फॉर्मूला आपको से कोई पूछ दे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है। फिर आपको से कोई जिंक सल्फेट के पूछ सकता है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4। उसी तरीके आपसे बहुत सारे कंपाउंड का सर जी कोई लिमिट है भाई? कोई अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि आप 50,000 60,000 कंपाउंड के नाम याद कर लो, आप जिंदगी में कंपाउंड बनाते रहेंगे, ऐसा आपको गलत बता रहा है। आप जिंदगी में अनलिमिटलेस सुता के 8 कंपाउंड है, यानी इन्फिनेटिव कंपाउंड से आप कितना का फॉर्मूला याद करते रहेंगे? तो पॉसिबल नहीं है। आप 2 4 10 जो इंपॉर्टेंट है उसका याद कर लीजिए, बाकी के छोड़ दे सकते हैं। अगर कोई पूछा सोडियम नाइट्रेट का, तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो आप कुछ नहीं बते, तुरंत बताइएगा NaNO3। तो इस तरीके से टोटल 10 कंपाउंड का हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं। क्या याद करना है? बिल्कुल नहीं। याद करने वाले कहानी अब इस मास्टर के साथ नहीं होगा भाई, हम जोर देते ही नहीं, लेकिन क्योंकि याद करना है, बिल्कुल नहीं। सीखेंगे, क्योंकि हर चीज सीखने वाला है, तो आप इसको सीखिए। बनाते कैसे हैं इसका विधि सर फॉर्मूला मेकिंग का? तो अब आपको कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे मेकिंग मेथड। मेकिंग मतलब फॉर्मूला बनाने का तरीका, आप इसको बोल सकते हैं आराम से। तो मेथड ऑफ फॉर्मूला मेकिंग, या फिर इसको बोलते हैं अनुसूत्र लिखने की विधि। ठीक। चलो शुरू करते हैं। अनुसूत्र लिखने की विधि, अनुसूत्र लिखने की विधि। अनुसूत्र किस मेथड से हम लोग लिख सकते हैं? तो पहला इसका जो नियम कहता है भाई, नियम है, आपको इसको फॉलो करते करते लिखना है। ये नहीं कि मन में ऐसा सर इसको में से का 2 को नहीं फॉलो किया तो गड़बड़ हो सकता है भाई, इसलिए सारा फॉलो करते हैं और लिखते चलेंगे। तो पहला इसमें तरीका आता है अनुसूत्र लिखने के फर्स्ट। इसमें स्टेप फर्स्ट में होता है कि आप एक तरफ लिखे पॉजिटिव रेडिकल और एक तरफ निगेटिव रेडिकल, यानी हिंदी में बात करें तो एक तरफ धनात्मक मूलक और दूसरे तरफ ऋणात्मक मूलक। मूलक क्या होता है सर? देखो भाई, मूलक कुछ नहीं होता है, दुनिया के हर चीज जिसके पास चार्ज है मूलक बोला जाएगा, या फिर उसको रेडिकल बोलते हैं। तो पहला काम क्या लिखना है? एक तरफ, एक तरफ धनात्मक मूलक
धनात्मक मूलक, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेडिकल। ठीक, एक तरफ धनात्मक मूलक तथा दूसरे तरफ ऋणात्मक मूलक लिखेंगे, ऋणात्मक मूलक लिखेंगे, मूलक लिखेंगे। एक तरफ धनात्मक मूलक और दूसरे तरफ ऋणात्मक मूलक लिखेंगे। सर मूलक किसको बोलते हैं? अगर हम ये पूरा कहानी तब समझ ना जाए सर जब इसमें हमको मूलक पता हो। मूलक किसको बोलेंगे? तो मूलक बोलने के लिए कोई खास ऐसा नहीं है कि सर आप इसी कुछ आदमी को मूलक बोलेंगे, आप किसी को भी मूलक बोल सकते हैं अगर उसके पास चार्ज है। क्या है? चार्ज है। यानी एक ऐसा एटम या ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी जिसके पास आवेश है, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स जिसके पास आवेश आ जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं? मूलक। यानी उसके माथे के ऊपर अगर आवेश आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? मूलक बोला जाएगा। यानी मूलक को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेडिकल। रेडिकल क्या कहते हैं? तो दुनिया के वैसे तत्व लिखेंगे, वैसे तत्व परमाणु लिख सकते हैं, अणु लिख सकते हैं, आयन लिख सकते हैं, जिनके पास आवेश हो। क्या हो? जिनके पास आवेश हो, जिनके पास आवेश हो उसे मूलक कहते हैं, मूलक कहते हैं, यानी रेडिकल कहते हैं। वैसे एटम मॉलिक्यूल्स आयंस विच हैव चार्ज, जिसके पास आवेश हो हम उसको क्या बोला जाएगा? रेडिकल बोलते हैं, मूलक कहते हैं। दो प्रकार के होता है। पहले प्रकार के, इसको अगर बोले टाइप्स ऑफ रेडिकल, टाइप्स ऑफ रेडिकल की अगर बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला टाइप के जो रेडिकल होता है उनको हम कहते हैं पॉजिटिव मूलक, यानी पॉजिटिव रेडिकल, यानी धनात्मक मूलक। दूसरा टाइप का होता है उसको बोलेंगे निगेटिव रेडिकल, इसको ऋणात्मक मूलक कहते हैं। एक तरफ धनात्मक मूलक और दूसरा का तरफ क्या बोलेंगे? ऋणात्मक मूलक। अच्छा सर एग्जाम्पल नहीं दिए मूलक का, तो एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे Na+, क्योंकि इसके पास चार्ज है, Mg2+, सारा का सारा मूलक है, क्लोरीन माइनस, NH4+, तो सारा ETC। जिसके पास आपको चार्ज आवेश दिख जाए, जिसके माथे पे आवेश दिख जाए, दुनिया में हर चीज जरा पास आवेश दिख जाए उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। रेडिकल कितना टाइप के? दो टाइप के। इस एक का क्या, वो एक को बोलेंगे पॉजिटिव रेडिकल, दूसरे को क्या बोलेंगे? निगेटिव रेडिकल। एक को पॉजिटिव, दूसरे को निगेटिव। सर कहीं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा हम उसको बोला जाएगा पॉजिटिव रेडिकल, और जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव रेडिकल। इसका एक और नाम है, इसे एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं, अम्लीय मूलक, और इसको क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक, इसको एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं, और एक तरफ बेसिक रेडिकल यानी क्षारीय मूलक। तो अपने पास मूलक कितना प्रकार के भाई? दो प्रकार के। एक तरफ को हमने बोलेंगे पॉजिटिव, दूसरे तरफ को क्या बोलेंगे? निगेटिव। पॉजिटिव मूलक किसको बोला जाएगा मित्र? बहुत आसान है, जिसके पास पॉजिटिव आवेश हो, पॉजिटिव आवेश हो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव मूलक। और जिसके पास निगेटिव आवेश हो, जिसके पास निगेटिव आवेश हो हम उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव मूलक। मूलक कितना प्रकार के? दो प्रकार के। एक के पास पॉजिटिव आवेश है, दूसरे के पास कैसा आवेश है? निगेटिव आवेश। तो जिसके पास पॉजिटिव आवेश है हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव मूलक, और जिसके पास निगेटिव है उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव मूलक। ठीक, अब इसमें से आप बता सकते हैं कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। तो Na पॉजिटिव, Mg2+ पॉजिटिव और NH4+ पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव मूलक है उसका नाम लिख लेंगे Na+, Mg2+,
NH4 प्लस, तो इस सारा का सारा क्या है पॉजिटिव, और इसमें बात करें तो क्लोरीन माइनस, OH माइनस, SO4 माइनस, इस सारे के सारे क्या हो जाएगा निगेटिव मूलक। तो एक तरफ पॉजिटिव मूलक, दूसरा का तरफ क्या निगेटिव मूलक। तो एक तरफ जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो एक तरफ धनात्मक मूलक लिखेंगे तथा दूसरे तरफ ऋणात्मक मूलक। एक तरफ धनात्मक मूलक लिखने के क्रम में हम लोग बायां साइड यानी लेफ्ट साइड में हम लोग पॉजिटिव रेडिकल लिखते हैं और दायां साइड में क्या लिखेंगे निगेटिव रेडिकल। तो पहला कहानी याद रखना है, एक तरफ धनात्मक मूलक और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं ऋणात्मक मूलक। इसके बाद आगे धनात्मक मूलक ऋणात्मक मूलक लिखने के बाद क्या होगा, अब दूसरे कंडीशन में दोनों का संकेत लिखेंगे, दोनों मूलक का, दोनों मूलक का संकेत लिखना है। क्या लिखना है संकेत, संकेत लिखें। और वो आपको आता है, हमने सिखाया था। इसको दूसरा बोल सकते हैं, इसका दूसरा मेथड है यानी दूसरा इसका नियम है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसका सेकंड लॉ होता है कि दोनों तरफ क्या लिखना है, दोनों तरफ संकेत लिखेंगे। तीसरा कहानी इसको क्या बोलेगा, अब जो दोनों मूलक आप दोनों तरफ एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लिख दिया, उसके बाद उसका वैलेंसी लिखेंगे संयोजकता, यानी दोनों मूलक का संयोजकता लिखें, दोनों मूलक का संयोजकता लिखें। ठीक, चौथा कहानी क्या होता है, दोनों मूलक का संयोजकता लिखेंगे। ठीक, उसके बाद चौथा कहानी क्या होता है, तो इसके बाद आप फोर्थ कहानी में लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, और पांचवा में आपका फॉर्मूला तैयार है, फॉर्मूला रेडी। ठीक, और इसी मेथड का उपयोग करके आप सारे के सारे बच्चे लिख सकते हैं फॉर्मूला। अगर पहला एग्जांपल अगर आपको दिखना हो तो लिख सकते हैं। कह रहा है आप जैसा कि पिछले में हम लोग देखे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक, राइट फॉर्मूला ऑफ या राइट फॉर्मूला ऑफ राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो लिखेंगे एकदम नियमबद्ध तरीका से, कुछ भी इसमें भाई क्या बोलते हैं, इसमें किसी प्रकार के अपने कंजूसी नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे जो कहा गया है अपने से। पिछले स्लाइड पे आते हैं, पहला स्टेप क्या कहता है, एक तरफ धनात्मक मूलक लिखेंगे और दूसरे तरफ क्या लिखना है ऋणात्मक मूलक। आ जाओ, आ जाएंगे इधर। एक तरफ स्टेप ए कैसे कॉपी में लिखेंगे, सबको इधर देखते रहना। स्टेप वन, स्टेप वन में एक तरफ क्या लिखना है पॉजिटिव मूलक और दूसरे तरफ निगेटिव। तो इधर लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसे पॉजिटिव रेडिकल, और दूसरे तरफ क्या लिखेंगे निगेटिव रेडिकल। सर कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव रेडिकल है नेगेटिव रेडिकल? देख भाई, कुछ चीज में तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हैं, सारे के लिए सही है मैंने मतलब हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ चीज के लिए सारा सही है। राइट फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी जो पहले लिखा गया है ना हम उसको बोल सकते हैं कि पॉजिटिव होगा, और जो बाद में लिखा गया है ना उसको क्या बोल सकते हैं निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला को पहले लिखना है, निगेटिव वाला को क्या लिखना है बाद में। तो ये स्टेप वन है। स्टेप टू में क्या बोला था, दोनों मूलक का संकेत लिखे, तो नीचे खटाक से लिखेंगे स्टेप टू। और पॉजिटिव रेडिकल यानी कौन है सोडियम, सोडियम का संकेत कितना होता है Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23, याद होना चाहिए Na लिख दिए। निगेटिव रेडिकल कौन आता है, तो निगेटिव रेडिकल में सर यहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है, सल्फेट का फॉर्मूला क्या आता है SO4, SO4। ठीक, Na के पास स्टेप थर्ड में इसका क्या लिखना है वैलेंसी लिखना है। Na का वैलेंसी कितना होता है सर 1, और सल्फेट का कितना होता है 2। स्टेप फोर में क्या करना है जल्दी से बोलेंगे। स्टेप फोर में करना है सर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी Na के साथ कितना से गुना कर दो 2 से, और SO4 के कितना के साथ 1 से। तो स्टेप फोर में जब आप देखेंगे तो क्या मिला Na2, जब Na के साथ 2 से गुना करेंगे तो Na2 Na2 और SO4 मिला। Na2 मिला क्या मिला SO4।
और स्टेप 5 में क्या कर रहा है कि अब मिल गया सर आपका फॉर्मूला यही है Na2SO4, तो आराम से थोड़ा गति धीरे से लिख देंगे। सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है Na2SO4। ठीक, इस तरीका से आप सारा जो बात लिखा गया इसको फॉलो करते हुए आप बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट का बना कर दिखाइए सर, दिखा देते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट के हिसाब से भाई फर्स्ट कहानी क्या कहता है, पहला मेथड क्या कहता है सर, इसका फर्स्ट कहानी कहता है कि इसका क्या करना है, सोडियम नाइट्रेट का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो सोडियम नाइट्रेट में पहला बात कहता है कि इसका एक तरफ पॉजिटिव मूलक लिखेंगे, स्टेप 1, एक तरफ क्या लिखना है पॉजिटिव और एक तरफ क्या लिखना है निगेटिव। ठीक, इतना कर लिए? यस सर। सोडियम नाइट्रेट में सर पॉजिटिव कौन होगा, निगेटिव कौन होगा? तो आपने कुछ देर पहले बताया कि सर कुछ कुछ कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो पहले लिखा गया है वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में लिखा गया क्या होगा, निगेटिव। तो पहले कौन लिखा गया है सर, सोडियम। दूसरा में कौन लिखा गया है, नाइट्रेट। तो सोडियम यानी Na, स्टेप 2 नीचे लिख देंगे फटाक से। स्टेप 2 में ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 के कहानी क्या था, स्टेप 2 के कहानी क्या था, तो स्टेप 2 में हम लोग लिखते थे, मतलब इसका संकेत तो लिखेंगे Na और इसको क्या लिखेंगे NO3। स्टेप थर्ड क्या बोलता था, स्टेप थर्ड बोलता था कि Na का संकेत लिखेंगे, तो लिख लिए Na का संकेत 1, सॉरी इसका वैलेंसी लिखेंगे 1। सो NO3 का वैलेंसी भी कितना होता है 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। स्टेप 4 में क्या आ गया आपका फॉर्मूला NaNO3, NaNO3, ये आपका फॉर्मूला बनकर रेडी है। अब जब रेडी है तो लिख लेना है सोडियम नाइट्रेट के अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप धीरे से बता देंगे। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NaNO3। आप इसी टाइप से हर एक कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। दुनिया में जितना सारा कंपाउंड होगा सारा का फॉर्मूला आप इसी मेथड से लिख सकते हैं। एक दो आप और लिख लेते हैं, उसके बाद अपना कहानी खत्म होगा। तो एक और लिख लेते हैं, आप कौन सा, आप बोलो कंपाउंड, इसी को लिख लेंगे। कैल्शियम क्लोराइड का लिखते हैं। ठीक, आ जाली, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आपको दो चीज दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा होगा कैल्शियम, दूसरा का क्या दिखाई देगा, क्लोराइड। एक कैल्शियम, दूसरा का क्या, क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में पहला कंडीशन क्या था, जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन कहता है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। लिख दो भाई, जो बोल रहा है लिखते जाओ। एक तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, माने एक तरफ यानी स्टेप 1 लिखेंगे आराम से धीरे से, स्टेप 1 कॉपी पे, और एक तरफ पॉजिटिव लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, निगेटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट में कौन है, सोडियम। तो सोडियम के स्टेप सेकंड तुरंत लिखेंगे संकेत Na, और क्लोराइड है ना तो क्या होता है Cl। अब स्टेप थर्ड में इसका क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखेंगे। वैलेंसी कितना होता है 1, इसका भी कितना होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, कहानी खत्म। स्टेप 4 में आपको क्या मिलकर तैयार है, फॉर्मूला, यानी Na और क्या Cl। ठीक, तो अगर कोई सॉरी कैल्शियम है ब्रो, इसलिए Ca यहां पे लिखेंगे और Cl। Ca का वैलेंसी कितना होता है 2 होता है सर, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसमें यहाँ पे कैल्शियम तो एक के साथ गुना होगा तो Ca, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2। तो अगर कोई पूछे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप बता देंगे सर CaCl2। कैसे सर, तो इस टाइप से, उसको भी सिखा देंगे कि फॉर्मूला हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। उसके बाद कोई और लिख के दिखाइए, लास्ट दिखाते हैं आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। किसका दिखाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। उसके बाद आप खुद से लिख के लाइएगा, बहुत सारा होमवर्क में रहेगा, बाकी जो हम लोग बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे थे याद करने के लिए सारा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मैग्नीशियम वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, हाइड्रोक्साइड वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। बिल्कुल सही जा रहा है बच्चा। तो स्टेप 1 में क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि सर एक तरफ आप पॉजिटिव पार्ट बनाइए, दूसरा का तरफ क्या बनाना है, नेगेटिव। ठीक, नेगेटिव को ज्यादा बड़ा बन गया है इसलिए इसको शॉर्ट कर लिया जाए।
एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ क्या बनाना है, नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट में कौन लिखेंगे, तो संकेत उसका लिखेंगे सर। तो स्टेप सेकंड में फटाक से लिखना है इसका संकेत। मैग्नीशियम का संकेत Mg, हाइड्रोक्साइड का OH। स्टेप थर्ड में क्या लिखना है, वैलेंसी। इसका मैग्नीशियम का वैलेंसी +2, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है +2, आप सिर्फ 2 लिख सकते हैं। और इसका OH का वैलेंसी कितना होता है, OH का वैलेंसी सर 1 होता है। तो आपका फॉर्मूला बन के तैयार है स्टेप 4 में। MgOH का होल ट्वाइस, जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके साथ, इसके साथ, तो O दो दिखेगा आपको। तो आपको जो फॉर्मूला बना है उसका नाम है MgOH का होल ट्वाइस। किसका फॉर्मूला है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक। अगर उसके बाद एक फॉर्मूला और जिंक सल्फेट का, अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखने के लिए बोले तो जिंक सल्फेट को तो एक तरफ पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरा तरफ क्या लिखेंगे, निगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव, दूसरा तरफ निगेटिव। पॉजिटिव तरफ लिखेंगे जिंक पॉजिटिव होता है, सल्फेट क्या होता है, निगेटिव, तो SO4। इसका 2 होता है और उसका भी कितना होता है, 2। इसका 2 होगा, इसका भी क्या होगा, 2। अब चौथा स्टेप में, यह स्टेप 1 था, स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड था, स्टेप 4 में आपका फॉर्मूला मिलने वाला है। अगर कोई बच्चा होगा कि इसको लिखेंगे सर Zn2 SO4 2, इस तरीके से लिखना हो चाहिए आपको। अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं तो यह गलत मेथड है। इस मेथड से सर, तो अभी तो आपने बताया यही करना है, लेकिन कुछ इधर से देख के Zn2 SO4 2 अगर ये फॉर्मूला आप लिखना चाहते हैं तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इसका वैलेंसी कितना है, 2, इतना, यहाँ भी कितना है, 2। तो भाई दोनों जब समान आए ना तो इसको काट लेंगे, काट के छोटा कर लेंगे। ठीक, अगर इधर 2 इधर 4 हो तो हम इधर से 2 बार में काट ले तो इधर 1 बच जाता। तो इस टाइप से काट वाट के छोटा कर लेना है। देखना है कि दोनों तरफ सेम नहीं है, यानी टेबल में आ नहीं रहा है, भले इस दोनों में कोई इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है इधर, तब करना है। तो जब काट दे तो इधर 1 आ गया, इधर भी कितना आ गया, 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इधर से आएगा ZnSO4। तो ये आपका नया फॉर्मूला है ZnSO4। तो आप इस टाइप से सारा फॉर्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, तो आप इस तरीका से सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। जितना हमने फर्स्ट में बोर्ड पे लिखा था, आप उसको घरे जाके सारा का फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला मेकिंग, अनुसूत्र अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का, सिंपल सा सोडियम क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम सल्फेट का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट में जिंक सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सारा का फॉर्मूला आप घर जाके इसी मेथड से लिख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इस तरीके से फॉर्मूला घर जाके लिख सकते हैं। आपका होमवर्क है, तो आप आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और कल से उम्मीद है कि हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक खत्म होता है, इतना में हम लोग चैप्टर 1 को सेट कर लेंगे, यानी केमिकल रिएक्शन एंड जो इक्वेशन है उसको क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं इतना बेसिक के साथ। तो आज भर इतना ही, कल से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे।